अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 5 का टॉपिक 3। पहले दो टॉपिक में हमने एटम के बारे में देखा, मैटर के बारे में देखा, एलिमेंट्स के बारे में देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और क्लासिफिकेशन देखी एलिमेंट्स की, उनके यूजेस देखे। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, मेटल के यूजेस को हमने देखा था, अब हम नॉन मेटल के यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास नॉन मेटल्स के बारे में क्या आ जाता है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये हम पहले भी उनकी प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल हैव नो शाइन और लफ्टर। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जिनकी चमक नहीं होती और ना ही कोई लफ्टर भी इनकी। जब हम फ्रेशली कट करते हैं किसी मेटल को, जब उसको कट करते हैं तो उसमें से एक शाइन निकलती है, एक चमक निकलती है। ठीक है, लेकिन जब नॉन मेटल को कट किया जाता है तो चमक नहीं निकलती। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में हमने देखा था कि हम मेटल के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होते। ठीक है, most known metals are bad conductor of electricity. However, graphite is a good conductor of electricity. Non metals are widely used in our daily life. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते, इनके अंदर शाइन भी नहीं होती, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। इसके अलावा ये इतने हार्ड भी नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास नॉन मेटल्स की। ठीक है, ऊपर ये एक बॉक्स बना हुआ है आपके पास एलॉय। कुछ एलॉयस में क्या होता है कि जब एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एलॉय एंड एलॉय कंटेन मोर देन वन मेटल। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल मिलते हैं तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, एलॉय। जर्मन सिल्वर इफ़ एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज़ यूज्ड टू मेक पाइप, होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी। तो ये कुछ टाइप आपने देखी नॉन मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूजेस क्या है नॉन मेटल्स की। एयर कंटेन सेवरल गैसेस। अब हमें पता है कि हमारी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, वो भी हमारे पास क्या है, एक गैस। तो वो क्या है, नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, कितनी सारी जो है वो टाइप्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म्स में। वेल्डर, ये जो वेल्डिंग करते हैं जब हम लोहे को जोड़ते हैं। ठीक है, यूज़ फ्लेम, आग। ठीक है, और ऑक्सीजन फ्यूल। ठीक है, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। जब हम मेटल्स को कट करते हैं या वेल्ड करना होता है तो वेल्डर्स क्या करते हैं कि उन्होंने कुछ रॉड्स रखे होते हैं। ठीक है, वो जब वो रॉड्स मेटल के ऊपर लगाते हैं तो उसमें से एक शोला निकलता है, आग का शोला। ठीक है, जो क्या करता है कि लोहे की चीज़ों को जोड़ देता है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये आपके पास दो गैसेस हैं, आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। ये जो खादें हम डालते हैं फसलों के अंदर वो भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलके बनाती हैं। ठीक है, वनस्पति घी, जो खाना बनाने के लिए हम घी इस्तेमाल करते हैं वो भी किस वजह से बनता है, जब हम तेल को के साथ हाइड्रोजन। वेजिटेबल ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब हाइड्रोजन डालते हैं तो वो घी बन जाता है हमारे पास। ठीक है, फॉस्फोरस को हम इस्तेमाल करते हैं आग जलाने की इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑक्सीजन को हम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, ये जो सिलेंडर्स लगे होते हैं वेंटिलेटर्स में। ठीक है, कार्बन जो है एफ डायमंड यूज़ होता है हमारी ज्वेलरी के अंदर। हम जो जेवरात पहनते हैं उसके अंदर हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं डायमंड बनाने के लिए। और ग्रेफाइट भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको मिक्स कर लेते हैं क्ले के साथ। ठीक है, पेंसिल्स में जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है हमारे पास। ठीक है, नीचे देखिए, डू यू नो डायमंड इज़ नॉन मेटल। ठीक है, बट इट इज़ हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। इट इज़ शाइनी, यूज इन ज्वेलरी। इट इज़ आल्सो यूज टू कट ग्लास को कट करने के लिए हम डायमंड को इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है। ठीक है, ये एक आध ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है, बाकी नॉन मेटल शाइनी नहीं होते। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ देम आर कंपाउंड एंड सम आर मिक्सचर। कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, केमिकल इन अ फिक्स्ड रेशो, यानी कि एक जितनी मिकदार में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, वाटर क्या है, कंपाउंड है जिसमें दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, H2O। ठीक है,
और हमारे पास टोटल कितने नॉन एलिमेंट्स हैं, 10 नॉन एलिमेंट्स, 109 जो है एलिमेंट्स जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन हज़ारों के लिहाज से कंपाउंड मौजूद है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला तो वाटर बन गया, कार्बन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये आप जिन जिन एलिमेंट से आप फेमिलियर हैं, जिन कंपाउंड्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन को देखें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बन गया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, आपने ये कुछ जो है एलिमेंट्स के बारे में देखा था फोटोसिंथेसिस में, जैसे हमने वाटर देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपने देखा। तो ये दो चीज़ें जो हैं आप इनके बारे में फेमिलियर हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मिलके कंपाउंड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ मिलके भी कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन कई और एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मिलके कंपाउंड बनाता है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, वो किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके तो क्या कंपाउंड बना सकता है। लेकिन शर्त यह है कि फ़िक्स रेशियो में जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। ठीक है, और ये इक्वेशन आपके पास वाटर की मौजूद है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। अब जब दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे आपस में, एक कंपाउंड बन जाएगा तो उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइन एज कंपाउंड। तो जब हम एलिमेंट को जोड़ते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है H2O के साथ तो एक सिंगल O होता है। ठीक है, लेकिन जब वही ऑक्सीजन कार्बन के साथ होता है CO2 की फॉर्म में तो उस वक्त एटम 2 हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जब कंपाउंड की फॉर्म में वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। वाटर की शेप में देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैसेस। ठीक है, ये नज़र नहीं आती, इनकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होती। हाइड्रोजन जो है वो विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। ठीक है, बोथ ऑफ दिस गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ कंपाउंड वी कैन सी एंड टेस्ट इट। अब ना हमें हाइड्रोजन अलग से नज़र आती है ना ऑक्सीजन। ठीक है, ना हम हाइड्रोजन को चख सकते हैं ना ही हम ऑक्सीजन को चख सकते हैं। ना हमें स्मेल हाइड्रोजन की आती है और ना ही ऑक्सीजन की। लेकिन पानी को हम सूंघते भी हैं, पानी को हम देखते भी हैं, पानी को हम पीते भी हैं। पानी टेस्टलेस होता है, पानी का जायका हमें फील नहीं होता, लेकिन वो लिक्विड जब भी किसी और चीज़ में हम ऐड करते हैं तो हमें उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर सोल्यूट या सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इस केस में हमें पता चल जाता है। जैसे कि टेबल सॉल्ट आप देख लें, प्लास्टिक देख लें, ये कंपाउंड हैं आपके पास। वुड आप देख लें, टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। ठीक है, क्लॉथ आप देख लें, वुड आपके सामने है। तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं आपको जो कि बन जाते हैं हमारे पास जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के आपस में मिलेंगे। तो हमने एटम के बारे में देखा, मैटर के बारे में देखा, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम से एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट के बाद एलिमेंट की टाइप्स कितनी हैं, ग्रुप कितने हैं, 2 बड़े ग्रुप हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, फिर कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी यूजेस आपने देखे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आने वाले मिक्सचर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।